सृष्टि का आदिकाल, जब न दिन था न रात्रि, न आकाश था न पाताल, न सूर्य चमक रहा था न चंद्रमा की शीतलता थी। चारों ओर केवल जल ही जल था। उस अथाह जल के बीच क्षीर सागर पर एक अनंत शेषनाग फैला हुआ था। उसके सहस्र फणों पर श्वेत वस्त्र धारण किए चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। अचानक विष्णु भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल का आकार विशाल और अद्भुत था। उसकी सुगंध और आभा ने समस्त दिशाओं को आलोकित कर दिया। उस दिव्य कमल पर प्रकट हुए चार मुख वाले ब्रह्मा जी, स्वर्णिम आभा से युक्त वेदों के मूर्त स्वरूप, यह स्वयं सृष्टि के रचयिता थे। ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि डाली, पर उन्हें केवल जल ही जल दिखाई दिया। वे विचार करने लगे, मैं कौन हूं, मेरा जन्म किससे हुआ है, और इस जलमय ब्रह्मांड में मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी से नीचे उतरने का प्रयास किया। वे बहुत गहरे तक गए, परंतु उन्हें आधार नहीं मिला। वहां केवल अंधकार और रहस्य था। अंततः वे पुनः कमल पर लौट आए। तभी आकाशवाणी हुई, है ब्रह्मा, ध्यान करो, तुम्हारा जन्म विष्णु की नाभि से हुआ है। वे ही परमेश्वर है, जगत के पालन करता। तुम्हारा कार्य है सृष्टि की रचना करना। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। गहन ध्यान में लीन होकर उन्होंने तपस्या की। दीर्घ काल की साधना के पश्चात उनके हृदय में सृष्टि का ज्ञान प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी ने वेदों की ध्वनि से इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की। उन्होंने जल से पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और तेज पंचमहाभूतों की उत्पत्ति की। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, प्रजापतियों, जीव जंतुओं और समस्त लोकों की सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी जगत के रचनाकार बने। गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित यह कथा हमें यह सिखाती है कि विष्णु ही मूल कारण है। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की।